महाराजा जयसिंह ने बाबा गरीबनाथ को कारागृह में कराया था बंद। बिना बैल के रथ पर सवार होकर निकले थे महाराज। लोग हुए अचंभित, मंदिर पहुंचकर की थी पूजा अर्चना। मामला अलवर जिले के मुंडौर तहसील के सामदा गांव का है, जहां पर मंदिर में रहने वाले बाबा गरीबनाथ के चमत्कार के कारण आज भी उनके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। आज से करीब 200 साल पहले अलवर के महाराज से बाबा गरीबनाथ मिलने के लिए रथ से दरबार में पहुंचे तो महाराज को ये सब अच्छा नहीं लगा और बैलों को गाड़ी से हटाकर दूसरी जगह बंधवा दिया। साथ ही महाराज को कारागृह में बंद करवा दिया। इसके बाद महाराज के सेवक ने कहा कि महाराज, शाम को मंदिर पहुंचकर आरती भी करनी है, अब क्या करें। जिसके कुछ समय बाद ही कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए और महाराज रथ में आकर बैठ गए। साथ ही चालक को कहा कि चलो, चलना है। बगैर बैल के रथ चलना मुश्किल था, इसलिए महाराज की ओर इशारा किया कि महाराज कैसे। तो महाराज ने कहा कि आप जिस तरह बैलों को हाँकते थे उसी तरह आप बोलिए। उसके बाद चालक ने बैलों को हाँकने की तरह इशारा किया तो रथ अपना आप चलने लगा। जिसके बाद मंदिर पहुंचकर महाराज ने आरती की। जैसे ही महाराज को पता लगा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंच गए और पूजा अर्चना की है, उसके बाद माफी मांगने के लिए अलवर के राजा मंदिर पहुंचे और महाराज से माफी मांगकर उनके पैरों में गिर गए। इस दौरान बाबा ने भी उनको माफ कर दिया। साथ ही महाराज ने दक्षिणा स्वरूप बाबा को एक लाल गाय, हथीनी के साथ साथ और उपहार भी भेंट किए। बाबा गरीबनाथ की और क्या क्या विचित्र कथाएं हैं, गाथाएं हैं, उनके बारे में सुनिए ग्रामीणों से। क्या ये थी साहब, मतलब बिगड़ बैल यहाँ से मंदिर से गए थे तो पहले तो भरतरी जगह जाने लगे। जब अलवर में साहब ने रोक लिया उनको, बैल निकाल लिया, कुछ गाड़ ठाड़ करी जगह बैल निकाल लिया। बाबा जी ने साहब बंद कर दिया। किन्होंने बंद कर दिया था? जय सिंह राजा ने जी बंद करवा दिया था। फिर साहब चौकीदार जो उनके पास में जो गार्ड था ना, गाड़ी छोड़ दिया, भाई ये बाहर ना निकल जाए, यहाँ खड़े रहो। वो भी कुदरती आप सो गए और सब कुदरती अपना आप ताला गेट खोल करके अरे बाहर आ गया। प्रेम भाई कहने लगे, महाराज अब बताओ कैसे डालना, बैलन बंद कराए थे। बोले साहब गढ़वाड़ा कहें, गढ़वाड़ा में बोलो। गढ़वाड़ा में बोला, गढ़वाड़ा में बोल करके साहब बोले महाराज अब कहें चालू बताओ। अरे बोले जैसे बड़ना निकता है वैसे ही बोल। वहां से बिगड़ बैलून से यहाँ आया था। जब साहब पीछा से जय सिंह राजा काना का कुंडल सोना का और साहब एक हथनी और एक लाल गाय। जबकि जब साहब यहाँ आकर के गलती मांगी, मतलब धोख खाई, वो चढ़ा कर गया। बात ये है साहब। दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। हाँ, मेला कब लगता है? मेला बस ये परसों ही का है। आसपास के लोग आते हैं और क्या क्या प्रसिद्धियां हैं जो लोग जिनकी इच्छाएं पूरी होती, मन्नत पूरी होती है? वो तो यहाँ जो भी कुछ बोल जाते हैं वो पूरी होती है साहब। अगर दृढ़ विश्वास से बोल कर जाते हैं ना, वो मनसा पूर्ण होती है आज भी। क्या देखो, वो तो भगवान का पड़ता का बाबा है और बढ़िया संत था। बिना बड़दा अर्थ आया, बटेवड़ा का मालपुआ बना ना। और वे हमारे ज्यादा नजीक क्या है, हमारे दादा परदादा आया तो उनके कने हमें प्रार्थना करी, हमारा कार्य सेटल हुआ, अच्छे संत हुआ। ऐसा कोई संत हर एक बिरादरी में नहीं हो सकता। 36 बिरादरी मानती है गरीबनाथ बाबा को। ये भाई ये पटेल हैं, हम राव साहब हैं, प्रणान की चरणों की धूल है हम। संत ऐसा संत बाटे नहीं होना है। गरीबनाथ बाबा का बाटे संत नहीं होना है। तो ये हमारे कम से कम भी तो 200 साल का ये मंदिर, 200-250 साल का है। गरीबनाथ योगी बाबा था, शेर की सवारी करता था। उनकी जो लवज थी वो रामबाण था।
कोई बाबा में शिकायत नहीं थी, कोई ऐल फैल नहीं था। ऐसा संत बाडे नहीं होना है, हमारी ये प्रार्थना है। मालपुआ बने क्या कारण था, किस तरह क्या थे बाबा वो का? अब देखो, वो भगवान है, वो बटेवड़ा पे चादर डाल दी और भक्त लोग बाबा मालपुआ खाएंगे, लो बोलो गर्मा गर्म। एक मेरा जैसा बेईमान लिया गया और उस ऊपड़ा बनेगा उस मालपुआ का, तो उनमें वो ताकत थी, भगवान का पड़ताका था, बिना बड़दा अर्थ आया। उसके पीछे क्या कारण था, कहानी थी? नहीं, एक विचार से, अब वो तो माया ने वो जानी, नहीं, उनकी भक्ति करोड़ी थी। महाराज जी के साथ क्या ऐसा घटना हुई थी जो बगैर बैलों को व्रत लेकर आए थे? वो तो साहब या अलवर वाला राजा बैल काट लिया, भर्ती के गए थे और वो लोग छोटी कास्ट का है, हमारे आगे गाड़ी में अर्थ में बैठ के जा रहा है, इसको तले तारो, बैल खोस लिया, बोलो राम जी चलो, बिना बड़ता अर्थ आया इस बाबा का। ये लाल टोपी का बाबा है, नूने प्रेम आई है, वो ऐसा संत का बाडे थोड़े ही होना है। योगी बाबा था, तपधारी बाबा था। हम तो ये बात हमारे बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं। आन के जो चेला हुआ, चेले भी ऐसे ही सत्य हुआ। एक आरटिया ने गाड़ी का हाथ दिया और आरटिया उसकी गाड़ी को रोक ले, बोले बाबा जी कागज दिखा, राम जी मार्कन तो कागज नहीं। आगे बाबू बैलगाड़ी बिना ड्राइवर गाड़ी आई, आरटीए सोची तो क्या नहीं के निषेध दी। बोले महाराज जी मेरी गलती हो। अरे बोले भाई गलती क्या होगी, तुम तो सरकारी आदमी हो, हम तो भगवान के पुजारी हैं। तो भगवान के पुजारी थे वो तो। पर ये प्रसिद्ध मेला है और दूर दूर से यहाँ आते हैं और ये मानी हुई गद्दी है। यहाँ पर पूरे देश के आदमी आते हैं, कई कंट्रियों से आदमी आते हैं और ये तपोभूमि इसके बराबर और कोई है नहीं। यहाँ पर ज्यादा नहीं, ये 200 साल पहले ही थे महाराज जी, हमारे तो दादा ने तो देखा है उनको। तो बहुत ऊंची गद्दी तपोभूमि है ये, और हमारे आसपास को तो इनका बहुत सारा है, सैकड़ों बीघा जमीन है मंदिर। हाँ, मंदिर सैकड़ों बीघा जमीन है, इमारत भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा भी से भी ये बचाते हैं हमको। जैसे कई बार ओलावृष्टि वगैरह होती है तो जितनी इनकी सीम है ना, उसमें कोई आज तक नहीं हुआ, ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो आया, इसी कारण से बहुत तपोभूमि है और इसीलिए दूर दूर से आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और लोग पैदल झंडे लेकर आते हैं, पेट फलनियां भी आते हैं। हाँ, पेट फलनियां भी झंडे लेकर आते हैं। तो अच्छी सिद्ध गद्दी है। क्या नाम बाबा? आपको बता दें कि बाबा गरीबनाथ का मेला होली के 4 दिन बाद भरता है, जिसमें लाखों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाकर मन्नत मांगते हैं। साथ ही प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।